हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनिल कुमार। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। 4 क्वेश्चन जो हमने कर लिए थे। चलिए आज इसको फिनिश करते हैं। आइए फिर पढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसने 4 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं और किसके थ्रू हमें इसको रिप्रेजेंट करना है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको पता है, मैंने बताया था, जॉन वेन के नाम पे इसका जो है नाम पड़ा है और इसमें हम कुछ जो ग्राफ होते हैं या कुछ डायग्राम होते हैं उसकी हेल्प से हम इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, व्हाट विल बी द वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि ए यूनियन बी का डायग्राम कैसा होगा। देखिए, मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल से किसको रिप्रेजेंट किया? यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर हमारे पास 2 सेट पड़े हैं। दिस इज आर ए सेट एंड दिस इज आर बी सेट। तो यूनियन का क्या मतलब होगा? सर यूनियन का मतलब होगा ये जो इसके अंदर वाला पोर्शन है, ये जो मैंने ब्लू कलर किया है जिसमें, ये हमारा है यूनियन। सही है। अब मुझे फाइंड करना है यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि सर ये जो पूरा यू दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल जो दिख रहा है, उसमें से ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप इसको हटा दीजिए। इसमें से क्या कीजिए, ये ब्लू वाले पोर्शन को आप हटा दीजिए। तो क्या बचेगा भाई? दिस इज आर ए, दिस इज आर बी एंड दिस इज आर यूनिवर्सल सेट। तो देखिए हमारे पास क्या बच जाएगा फिर। व्हाइट ले लेते हैं, चलो व्हाइट से दिखाते हैं। हाँ जी, ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन, जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूं, जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, इट विल बी आवर आंसर। So this is the Venn diagram of A union B, its complement। सबसे पहले हमने यूनियन का जो डायग्राम था वो बनाया, फिर हमने लगाई प्रॉपर्टी किसकी? कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लगाई, या कह लो आप प्रॉपर्टी लगाई। डेफिनेशन क्या कहती है? जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो यूनियन यूनिवर्सल में से, उसको हटा दो। तो यू में से मैंने ये ब्लू वाला पोर्शन हटा दिया, तो ये जो पोर्शन बचा है मेरे पास, ये पोर्शन क्या आ गया हमारे पास? सर ये आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आई होप पहला पार्ट आपको क्लियर होगा। दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है? हाँ जी, दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमें डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था, वो क्या कहता था कि जब भी ए यूनियन बी का आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो क्या आ जाता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसका आंसर तो यही आना है, दूसरे का आंसर भी सेम ही आना है। फिर भी हम इसको एक बार बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट देखिए जरा क्या होगा। ये हमारा सेट ए मान लेते हैं, ये हमारा सेट हम बी मान लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ देता हूं मैं? ए को छोड़ देता हूं। जहां जहां आपको ए दिख रहा है इसमें, मैं सिर्फ उसको छोड़ देता हूं। जो जो पोर्शन आपको ए का दिख रहा है, मैं सिर्फ उस पोर्शन को छोड़ देता हूं। डन। अब मैं निकाल देता हूं बी का कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट? बी का कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाते हैं। देखिए जरा क्या बनेगा वेन डायग्राम। ये ए, ये बी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी, इसमें क्या करना है? मुझे सिर्फ बी को छोड़ देना है। इस पूरे रेक्टेंगल में से किसको हटा देना है मुझे? सर आप क्या करो, इस बी को हटा दो। जब मैं इस बी को हटाऊंगा तो देखिए मेरे पास क्या बचेगा। इसको मैं थोड़ा सा शेडेड कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये जो मैंने शेड किया है,
हाँ जी, अब क्या पूछ रहा है हमसे, इन दोनों की इंटरसेक्शन पूछ रहा है। ये जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आया है और जो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आया, इनका जो भी कॉमन पोर्शन होगा वो देख लीजिए आप, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मैं ए और बी बना देता हूं इसके अंदर। सर ये रेक्टेंगल से हमने यू रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखिए एक बार क्या आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन इसमें नहीं आ रहा, ये छोड़ना पड़ेगा, और ये वाला पोर्शन इसमें नहीं आ रहा, ये छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब मुझे ये पोर्शन भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ, अब मैं इसको जिसको मैं शेड कर रहा हूं वही पोर्शन हमारा आंसर बच जाएगा। हाँ जी, जो पोर्शन मैं अभी शेडेड कर रहा हूँ, शेडेड रीजन बना रहा हूँ, वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी आपको। मैंने क्या किया, पहले मैंने दो वेन डायग्राम बनाए, किस किस के, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का बनाया, ए को छोड़ दिया यूनिवर्सल सेट में से, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का बनाया, बी को छोड़ दिया यूनिवर्सल सेट में से, फिर दोनों की इंटरसेक्शन ले ली। अब इसकी इंटरसेक्शन और इसकी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, वो वाला पोर्शन लेना जो दोनों में कॉमन हो। देखिए ये वाला पोर्शन इधर तो आ रहा बट इधर नहीं आ रहा, ये वाला पोर्शन इसमें तो आ रहा बट इसमें नहीं आ रहा, तो मुझे ये पूरा पोर्शन खाली छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिए जरा, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सेम है, तो ये हमने क्या भी प्रूव कर दिया, साथ में हमने डी मॉर्गन्स लॉ को भी प्रूव कर दिया थ्रू द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। हाँ जी, नंबर 3 देखिए, तीसरा पार्ट क्या कहता है, तीसरा पार्ट कहता है किसका हमें वेन डायग्राम बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाता हूं। अगर उनमें कुछ कॉमन होगा तो कैसा दिखेगा हमें, दिस इज यू। हाँ जी, कैसा दिखेगा हमें, सर कुछ ऐसा पोर्शन दिखेगा, इट विल बी आर ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे क्या करना है, इस पोर्शन को छोड़ देना है, कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे क्या करना है, इस पोर्शन को यू में से हटा देना है। तो क्या बचेगा भाई, सर आई विल लेफ्ट विद, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। सिर्फ ये वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सारा पोर्शन हमारे पास आ जाएगा हमारे आंसर। तो जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये जो रीजन मैंने शेड किया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जरा, थोड़ा सा ये इसके अंदर घुस गया, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ जी, अब ठीक है। देखिए जरा, ये जो रीजन आया है, ये हमारा किसका रीजन आया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दिस इज द वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम था। आई होप ये क्लियर होगी बात। तो डी मॉर्गन लॉ से हमें ये पता होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, डायग्राम तो हमारा यही आना है। चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं हम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। फिफ्थ का फॉर्म, तो सबसे पहले मैं किसको फाइंड करूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करूंगा। ऐसे क्यों हो रहा है भाई, सबसे पहले मैं किसको फाइंड करूंगा, सर ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब सर इस रेक्टेंगल में से ए वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए। तो ए वाले पोर्शन को अगर छोड़ दूंगा तो क्या बचेगा भाई, देखो ये जो मैं ब्लू
कलर से शेड कर रहा हूं जिस रीजन को, वो हमारा बच जाएगा। ये हमारा क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। चलिए बी कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का ग्राफ या वेन डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ नहीं, वेन डायग्राम बनाना है। दिस इज ए एंड दिस इज बी, इट इज यूनिवर्सल सेट। अभी क्या करना है मुझे, बी को छोड़ना है। सर बी वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा इसको। हाँ जी, ये हमारा क्या हो गया, इट इज आर बी कॉम्प्लीमेंट। इसको थोड़ा सा और अच्छे से शेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रीजन हमने रखा हुआ है हमारे ग्राफ वेन डायग्राम में। हाँ जी, अभी हम दोनों की क्या लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें बनाना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का मतलब इन दोनों का ही एरिया हम ले लेंगे, इन दोनों पोर्शन का एरिया हमें लेना। अब इनका कॉमन पोर्शन नहीं लेना, पिछले क्वेश्चन में हमने इनका कॉमन रीजन लिया था। अभी हमें क्या करना है, जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा और जो बी कॉम्प्लीमेंट होगा दोनों का ही रीजन हमें लेना है। तो देखिए एक बार, ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, इस पोर्शन को देखिए एक बार जरा। पहला पोर्शन क्या है, उसमें बी वाला रीजन आया हुआ है, पहला पोर्शन यहां तक आया हुआ है, मतलब इसको इंक्लूड कर रखा है पहले पोर्शन की वजह से, तो ये इंक्लूड हो जाएगा। सही है। और दूसरे पोर्शन की वजह से क्या होगा, ये इस बाउंड्री तक इंक्लूड हो जाएगा, ये यहां तक इंक्लूड हो जाएगा, ये यहां तक इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। और ये पोर्शन तो दोनों में कॉमन था, तो ये तो हमें लेना ही पड़ेगा। जब मैं यूनियन की बात करता होता हूं तो मुझे क्या फाइंड करना होता है, सबसे पहले मुझे दोनों का ही जो रीजन है वो लेना हो। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन रीजन हम लेते हैं। तो ये हमारा रीजन किसका हो जाएगा, सर ये जो हमारा रीजन होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा। इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहां पे क्या आया था, ए यूनियन बी कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों सेम है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं एक बात कि सर ये बात सही थी, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने डी मॉर्गन लॉ को भी जो है वेरीफाई कर दिया यहाँ पे थ्रू द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। पहले हमने सिर्फ क्या किया था, न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस की हेल्प से इसको प्रूव किया था, आज हमने इसको कैसे कर दिया, वेन डायग्राम से और प्रूव कर दिया। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है यू बी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स with at least one angle different from 60, what is a complement। पढ़िए इसको। U सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है, सारे के सारे ट्राइंगल्स उसमें आ रहे हैं। और A सेट क्या आ रहा है कि all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। तो ये कह रहा है A के अंदर आ रहे हैं। चलिए A सेट मैंने क्या लिखा, ए जो यू सेट लिख लेते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ए क्या है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, अब मैं ए के अंदर अगर मैं ट्राइंगल्स को लिखूं, कौन कौन से ट्राइंगल्स इसके अंदर आ जाएंगे, सर इसके अंदर आ जाएंगे
ABC मान लो एक ट्राइंगल मैंने लिखा, ये एंगल 45 डिग्री का, ये एंगल 45 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का। इसके सारे के सारे एंगल क्या हैं, 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा सर, ये ए के अंदर आ जाएगा। और क्या होगा, और मैं बना सकता हूं, चलिए मान लीजिए मैंने ये बनाया, एक तो मान लो मैंने बना दिया 60 डिग्री, उसके बाद 120 चाहिए मुझे। ये तो थोड़ा सा डिफरेंट बन गया, ये नहीं लेंगे, दूसरा लेते हैं, ये तो इक्विलेटरल बन जाएगा। चलिए मान लेते हैं 70 डिग्री था, ये 55 डिग्री, ये भी 55 डिग्री, तो ये भी क्या हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है। स्केल एंड ट्राइंगल ले लेते हैं। हाँ जी, स्केल एंड ट्राइंगल जब मैं लिखूंगा तो क्या होगा इसमें, ये मान लेते हैं 120 डिग्री का है, और उसके बाद ये 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है। तो ये सारे के सारे ट्राइंगल्स क्या हो रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं। ये सारे के सारे ट्राइंगल्स क्या हो रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं। इसमें क्या है, 60 से डिफरेंट एंगल, इसमें सारे के सारे 60 से डिफरेंट है, इसमें सारे के सारे 60 से डिफरेंट है, और इसमें 60 से सारे डिफरेंट है। उसने बोला था कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए। एक हो सकता है 60 का हो, बाकी क्या हो, बाकी दोनों का सम कितना आ रहा हो, 120। वो कैसे भी आ सकता है, बस हमें ये चाहिए था कि एक जो एंगल है वो कितने का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। मान लो एक ट्राइंगल हमने बना दिया, एक ट्राइंगल मैंने बना दिया, कैसे बनाऊं इसको, थोड़ा सा 60 डिग्री मुझे चाहिए। मान लेते हैं ये हमारा 60 डिग्री का है, और ये मान लेते हैं हमारा 70 डिग्री का है। 130 हो गया, तो ये एंगल कितने का बच गया हमारा, 50 डिग्री का बच गया। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल भी किसके अंदर इंक्लूड होगा, ए के अंदर इंक्लूड होगा। इसमें क्या हो रहा है, एक एंगल 60 डिग्री का, बाकी एक 70 का, एक 50 का। तो ये सारे एंगल जो ट्राइंगल है इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं कि इसमें कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट हो सकता है, एक एंगल 60 का, बाकी दोनों 60 के ना हो सकता है सारे के सारे जो तीनों एंगल है वो 60 से डिफरेंट हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मुझे ये वाले जो ट्राइंगल्स हैं इनको हटाना है, इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है। इसमें से सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो यहां से क्या होगा, जो भी आपको स्केलन ट्राइंगल दिख रहा हो वो हट जाएगा, क्योंकि स्केलन में कोई भी एंगल इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी हमारा स्केलन होगा वो हट जाएगा, जो भी आइसोसेलेस होगा वो हट जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा वो हट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस ए। सर इसमें वो वाले ट्राइंगल आ जाएंगे जिसके सारे एंगल कितने के होंगे, 60 डिग्री के। क्योंकि देखो हमने क्या किया, एक 9, अगर तीनों एंगल डिफरेंट थे वो सारे ट्राइंगल हमने हटा दिए, अगर एक एंगल 60 का बाकी दोनों डिफरेंट थे वो भी हमने हटा दिए, अगर दो एंगल 60 के तीसरा डिफरेंट है वो भी हमने हटा दिए। तो बचेगा कौन, सर सिर्फ वही ट्राइंगल्स हमारे पास बचेंगे जिनमें क्या होगा, ऑल एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री के। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, सर x सच दैट x इज अ ट्राइंगल विद ऑल एंगल्स ऑफ 60 डिग्री। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ए क्या बच जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। क्या बच जाएगा, जो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या बच जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बच जाएगा, जिसमें सारे के सारे एंगल कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। सिर्फ वही हमारे पास बच जाएंगे। जो स्केलन होगा उसमें 60 का एंगल नहीं होता, या तीनों एंगल 60 के नहीं होंगे। अगर एक हो गया तो इसका मतलब स्केलन हट गए। राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 का होता है, सारे राइट एंगल ट्राइंगल हट गए। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसमें कोई एंगल 60 का है वो हट गया। तो इसका मतलब क्या बचा,
सर सिर्फ वो बचेंगे जिसमें क्या होगा, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। मैंने आपको बिल्कुल ट्राइंगल के एग्जांपल दे दे के समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। चलिए पहला पार्ट समझते हैं भाई, पढ़ लीजिए एक बार इसको। फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू बन जाएगी, मतलब हमें इसका आंसर बताना है, इन सब का क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। देखिए पहला पार्ट क्या कहता है, सेवंथ का फर्स्ट पार्ट। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट कहता है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। एक बात बताइए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सर यूनिवर्सल में से ए हटा दो। और ए का मतलब क्या होता है? सर सिर्फ ए पार्ट को ले लो। तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम से आपको बताऊं, ये हमारा ए हो गया, ये वाला पोर्शन, इसकी यूनियन मुझे किसके साथ करनी है भाई? ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ करनी है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर ये वाला पोर्शन होगा, ये जो ए से बाहर पड़ा हुआ, ये हमारा यू है। अब इन दोनों की यूनियन क्या आई बच्चों? इन दोनों की यूनियन आई सर ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या आ जाएगी वो? यूनिवर्सल सेट। क्योंकि जब मैं दोनों की यूनियन लूंगा, इसमें ए के बाहर का रीजन आ रहा है, इसमें ए के अंदर का रीजन आ रहा है, तो टोटल हमारी जब मैं इनकी यूनियन निकालूंगा तो किसके इक्वल हो जाएगी? सर ये हमारा ए हो गया, ए के अंदर वाला पोर्शन आ गया ए की वजह से, ए के बाहर वाला पोर्शन आ गया किसकी वजह से? ए के कॉम्प्लीमेंट की वजह से। इसके बाहर वाला पोर्शन किसकी वजह से आ गया? ए के कॉम्प्लीमेंट की वजह से। तो दोनों की यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगी? ये पूरा रेक्टेंगल ही तो हमारे पास बन गई, और रेक्टेंगल का मतलब क्या बन गई? यूनिवर्सल सेट बन गई। आई होप पहला पार्ट क्लियर होगा। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होती है, कॉम्प्लीमेंट की जो डेफिनेशन होती है यू माइनस दैट सेट। अभी आपने क्या किया? यू में से फाई को हटाया। कहने का मतलब यू में से वो एलिमेंट हटा दिए जो फाई में थे। फाई में तो कुछ था ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने यू में से कुछ भी नहीं हटाया, तो फाई कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? सर यू आ गया। तो फाई कॉम्प्लीमेंट की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा भाई? सर यू लिख दूंगा, यू इंटरसेक्शन ए। ये तो क्या है? यूनिवर्सल सेट है, और ये क्या है? एक छोटा सेट है उसके अंदर। देखिए दोनों की हमें इंटरसेक्शन लेनी है। ये हमारा ए पड़ा है, एक तो यू है हमारा, ये पोर्शन इसके अंदर आ रहा है। इंटरसेक्शन किसके साथ इंटरसेक्शन लेनी है भाई? ए सेट के साथ। एक सेट ए है ये, एक ये पोर्शन है। अब दोनों की जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा, मतलब दोनों का कॉमन एरिया लूंगा, वो कौन सा होगा? सर ये छोटे वाला जो गोला लिखा है आपने, यही होगा। यस और नो? तो इसका मतलब ये जो ए सेट दिख रहा है आपको, यही हमारा क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा। सर यही हमारा क्या होगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या बन जाएगा? ए सेट बन जाएगा दोबारा से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर ए सेट हो जाएगा। वेन डायग्राम से मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेवंथ का थर्ड पार्ट। सेवंथ का थर्ड पार्ट क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। वैसे इसका आंसर अभी पता चल जाना चाहिए हमें। सर इसमें तो ए के अंदर वाला पोर्शन आ रहा है, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स। इसमें ए आ रहा है, इसमें ए नहीं आ रहा, तो दोनों की जब इंटरसेक्शन लूंगा तो वो क्या आएगी? जब दोनों की इंटरसेक्शन लूंगा तो वो क्या आएगी? सर वो तो एम्प्टी सेट आएगी। वेन डायग्राम से समझ लीजिए, ये यू सेट है, ये ए सेट है। ये किसका सेट है भाई? किसका डायग्राम है ये? सर ये ए सेट का डायग्राम बनाया आपने। इंटरसेक्शन ये किसका डायग्राम है? सर ये आपने ए कॉम्प्लीमेंट का बनाया है डायग्राम। ये किसका डायग्राम है भाई? ए के कॉम्प्लीमेंट का। क्या इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन है? सर इसमें तो ए के अंदर वाला पोर्शन आ रहा है, इसमें ए के बाहर वाला पोर्शन आ रहा है, तो दोनों की जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे वो क्या आ जाएगी? खाली सेट आ जाएगी, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। जीरो नहीं बोलते उसको, बल्कि क्या बोलते होते हैं?
सर एम्प्टी सेट, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये दोनों सेट क्या बनेंगे, एम्प्टी सेट बनेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। वेन डायग्राम देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका। क्या कह रहा है, यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, क्या बनेगा, हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट। यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और मैं कह रहा हूं इसी को हटा दो आप, मैं क्या कह रहा हूं, इस पोर्शन को ही हटा दो। जब आप इस पोर्शन को हटा दोगे u में से ये पूरा रेक्टेंगल ही जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, सर कुछ भी नहीं बचेगा। यस और नो, हमने क्या किया, u में से u को ही हटा दिया तो क्या बचेगा, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब जहां पे u कॉम्प्लीमेंट होगा वहां पे मैं फाई सेट लिख सकता हूं। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या होगा भाई, फाई इंटरसेक्शन ए क्या आएगी, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, फाई में और ए में क्या कॉमन एलिमेंट होगा। सर फाई में तो कुछ भी नहीं होगा, ए में चाहे कुछ भी पड़ा हो, जब दोनों की बात करेंगे दोनों में कौन सा एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट दोनों में नहीं होगा। रीजन, फाई के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर भी सर फाई सेट हो जाएगा। यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए फाई हो गया, उसका रीजन क्या था, क्योंकि सर यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा था, फाई आ रहा था। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर इससे पहले वाले समझ में नहीं आए, एक बार उनकी वीडियो देख लीजिए, एक बार प्रॉपर्टी की वीडियो देख लीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।